हेलो एवरीवन। और यस बैंक ने फाइनली अपना सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया। जो 25 रुपये का सपोर्ट था, और आपको बता दिया था कि 24 रुपये और 75 पैसे इंट्राडे में अगर नीचे जाता तो आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। और उसके बाद उसके देखेंगे दोबारा जब 25 रुपये और 20 पैसे के दौरान अगर आज ही वापस निकलता तो आप इसमें एंट्री लेते। तो एग्जिट तो अपने यहाँ पे हो चुका है। एंट्री अभी 25 रुपये 20 पैसे का अगर आज जाता तो इसमें एंट्री लेते। तो अपन इसको नीचे से अब एग्जिट होने के बाद नीचे से अपन इसमें एंट्री लेंगे तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं 1 रुपये यहाँ पे फायदे में है। जिसके पास 10,000 शेयर हैं तो उसने एग्जिट किया और यहाँ से भी एंट्री लेता है तो वो कितने फायदे में है, 10,000 फायदे में है। तो ये देखो दोस्तों, ये होता है यस बैंक के अंदर। कल अभी इसमें एग्जिट कब लेना है कि अभी फिलहाल यस बैंक में यहाँ पे देखें तो 23 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग आई है। तो यस बैंक का अब नेक्स्ट जो एंट्री पॉइंट कहाँ बन रहा है कि यस बैंक पिछला जो बाउंस बैक आया था वो ये वाला लेवल्स था जब 22 रुपये और 60 पैसे से आया था। यानी कि अभी भी यस बैंक में लगभग लगभग 1 रुपये और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 रुपये की गिरावट आ सकती है। या यहाँ से कहें ना कि जो बाउंस बैक है वो यहाँ से आता है तो अपन 25 रुपये और 20 पैसे का इसमें वेट करेंगे। जब 25 रुपये 20 पैसे को निकालेगा तभी इसमें अपन एंट्री लेंगे, उसके पहले अपन इसमें एंट्री नहीं लेंगे। नहीं तो फिर इसमें 22 रुपये और 60 पैसे से लेकर और 22 रुपये 90 पैसे का इसमें वेट करेंगे, तब तक यहाँ जहाँ ये आएगा उसके बाद इसमें एंट्री के अपन प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ उसमें तो अपन जो है लगभग लगभग 20,000 रुपये का अपना यहाँ पे फायदा यहाँ पे होने वाला है। और 20,000 का आपका लॉस बच गया वो अलग है। यहाँ पे 20,000 का फायदा होने वाला है, 20,000 का लॉस बच गया। टोटल मिला के यहाँ पे देखिए 40,000 का यहाँ पे आपको फायदा होगा जब यस बैंक वापस से आपका 25 रुपये का लेवल ओनली 25 का लेवल टेस्ट करे तो आपका 40 का फायदा। पहले तो 20 का आपका लॉस बचा, जो 2 रुपये अगर आपके पास 10,000 ही क्वांटिटी है तो 2 रुपये आपके यहाँ पे बचा दिए तो आपको 20,000 का तो आपको लॉस बच गया। सबसे पहले तो 20,000 का लॉस। उसके अलावा 2 रुपये आप नीचे यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, 2 रुपये नीचे एंट्री ले रहे हैं। फिर ये जब 2 रुपये ये बढ़ेगा तो वापस आपका 2 20 कितना हो गया, तो 40,000 का आपको कितना हो गया, फायदा हो गया। 40,000 का आपका ये फायदा हो गया। यानी कि 20,000 का फायदा हुआ ना, तो 20,000 का लॉस बच गया, 20,000 का आपको फायदा हो गया। तो टोटल मिला के 40,000 का आपको ये जो डिफरेंस है। तो इस प्रकार आपको जो डिफरेंस है जो निकल के आया है कि यस बैंक में आपको एंट्री और एग्जिट कब लेना है। तो एग्जिट आपको अभी बता दिया, एग्जिट यहाँ पे आपने किया भी होगा अच्छे से। मैंने कल भी समझा दिया 2 वीडियो में। लगातार 2 दिन से सपोर्ट को यानी कि ब्रेक नहीं कर रहा था 25 रुपये को, और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आपको दिख तो रहा था। और इसमें देखो इसने यस बैंक में ट्रेडिंग के यानी कि ट्रेड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब ट्रेड लाइन के नीचे तो क्लोजिंग दी है तो ये तो हो गया इसमें कि अपना सपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुका है। लेकिन कल का जो मार्केट है वो क्या रंग लाता है कि आपको यहाँ पे 22 रुपये, देखो यहाँ पे या तो 22 रुपये आपको 90 पैसे, ये एंट्री आपको याद दिला सकता है, ठीक है मार्केट। या फिर आपको वापस से घूम फिर के जब भी इसके आसपास जाएगा 25 रुपये के आसपास जाएगा, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी करनी नहीं है। आपको 25 रुपये और 20 पैसे के ऊपर ये निकलेगा तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड लाइन जो चल रही है ना, इसके नीचे वापस से ये इस प्रकार आता हुआ दिखाई देगा तो फिर इसमें तेजी से लौटती हुई दिखाई देगी। इसके पहले इसमें तेजी आने की उम्मीद नहीं है। अगर ट्रेड लाइन ने देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, अब ब्रेक करने के बाद भी जब से ट्रेड लाइन दूसरे दिन यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर निकला तब इसमें तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ भी इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है। अगर ऊपर जाएगा तो 25 के आसपास जाके इसमें शॉर्ट सेलिंग वापस आ सकती है, वापस घूम के वापस फिर से ये 24 रुपये आ सकता है। और इस प्रकार ये घूम घूम कर यहाँ पे ये जो सपोर्ट है नीचे का जो 22 रुपये का जो इसने पिछला जो यहाँ पे लो लगाया था 22 रुपये 60 पैसे, तो 22 रुपये 60 पैसे लेकर 22 रुपये 90 पैसे तक यहाँ पे यस बैंक आ सकता है। तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो 40 रुपये का आपका यहाँ पे 40,000 का आपका यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो ओनली 10,000 के शेयर जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी तो आप देख सकते हैं लाख रुपये यहाँ पे आप बचा लिया है। जिसके पास 1 लाख क्वांटिटी तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने एग्जिट बताया था 23 रुपये 75 से एक बार एग्जिट कर लेना, वहाँ से उन्होंने 1 लाख रुपये यहाँ पे बचा लिया है। 1 लाख क्वांटिटी है, 1 रुपये गिरते 1 लाख उन्होंने बचा लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों यस बैंक में कल के जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर कि कल के क्या यहाँ पे लेवल्स रहेंगे। यस बैंक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर ही लिया है। हल्की यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है यस बैंक की। तो यस बैंक तेजी के साथ जो शुरुआत होगी वो यहाँ पे अब अपन इसमें इंट्राडे तो देखेंगे। पोजिशनली जो अपन सोचेंगे वो 25 रुपये और 20 पैसे के बाद इसमें पोजिशनली एंट्री की सोचेंगे, या नीचे 22 रुपये 90 पैसे, दो कंडीशन में सोचेंगे। या तो ये 25 रुपये और 20 पैसे इस लेवल को ब्रेक करे, ये वाला लेवल, और 25 रुपये 20 पैसे ब्रेक करे तो अपन यहाँ पे एंट्री वापस से अपनी पोजीशन यहाँ पे बना लेंगे। या फिर ये इस लेवल के नीचे यहाँ पे जो 22 रुपये अभी मैंने वन डे पे जो टेक्निकल चार्ट दिखाया था वहाँ पे 22 रुपये
और 90 पैसे के आसपास आए तो वहाँ पे अपन एंट्री पॉइंट बनाएंगे, या तो नीचे बनाएंगे या इसके ऊपर निकला तो बनाएंगे, बीच में नहीं बनाएंगे। बीच में क्या करेगा ये, यहाँ पे आपको कल क्या करने वाला आपको मैं बता दूं। बीच में ये यहाँ पे देखो 23 रुपये पे यहाँ पे और 95 इसकी जो यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो इसमें एक्सेल ने इसकी जो क्लोजिंग की है 23 रुपये और 80 पैसे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे की है। अभी 23 रुपये और 80 पैसे के आसपास इसकी जो क्लोजिंग है, तो इसकी जो कल ओपनिंग होगी वो 24 रुपये प्लस यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है, और खुलते ही इसमें तेजी आपको अब वापस से आती हुई दिखाई दे सकती है। 24.50 भी जा सकता है और 25 रुपये यानी 24.90 के आसपास जा सकता है। वहाँ पे वापस से सेलर इसमें एक्टिव हो सकते हैं। अगर एक्टिव हुए तो वापस से घूम फिर कर जहाँ से ये भगा था वहीं पे वापस ये यहाँ पे इस प्रकार ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही एस बैंक में भी चल रहा है। आपको करना क्या है, ये घूम के बाद यहाँ पे अगर ये ब्रेक करे इंट्राडे में आपको लेवल लेके 25 पे आपको एग्जिट कर देना 25 के आसपास। अगर ये यहाँ पे घूम कर वापस नहीं आता है और 25-20 को आपको ब्रेक करता है तो आपको फिर पोजिशनल के लिए इसको छोड़ ही देना है, और आपको पोजिशनल जो कंटिन्यू चल रहा था 32-33 का टारगेट, उसके लिए इसको वापस से इसमें एंट्री बनाए रखनी है। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है इंट्राडे में, और यहाँ पे आपको इसको प्रोडक्ट बुकिंग जो आप कर दोगे उसके बाद वापस से घूम फिर कर यस बैंक वापस से 23 रुपये और ये 90 पैसे के आसपास वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा टेक्निकल चार्ट इशारा कर रहा है, और ये इस लेवल के धीरे धीरे अपन अगर ये 22 रुपये 90 पैसे आता तो वहाँ पे फिर वापस अपन खरीदारी की योजना बनाएंगे। तो यस बैंक का जो टेक्निकल चार्ट दोस्तों इसी प्रकार इशारा कर रहा है। बाई के लिए अपन करेंगे 25 रुपये 20 पैसे। चलिए मान लीजिए अगर ये 25 रुपये 20 पैसे यहाँ पे देखो मंथली जो चार्ट भी यहाँ पे बदल गया है। अब मंथली चार्ट की जो 28 रुपये की क्लोजिंग है वो आएगी तो मंथली चार्ट यहाँ पे वापस एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो मंथली चार्ट यहाँ पे फेल हो चुका है। जो मंथली चार्ट की एनालिसिस की गई थी कि 28 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए थी, जो जिस प्रकार ये चार्ट कैंडल के जो डिफरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, कैंडल का जो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया है, और ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है। लेकिन बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, जो पहले बुलिश कैंडल चल रही थी वही कैंडल बेरिश कैंडल में कन्वर्ट यहाँ पे हो चुकी है। पिछले 3 महीने की सारी जो कैंडल बुलिश कैंडल है यहाँ पे ग्रोथ आई है, ये बुलिश कैंडल ग्रोथ आई है, बुलिश कैंडल ग्रोथ आई, क्लोजिंग भी ऊपर ही आई है। ये कैंडल बुलिश तो बनी थी, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बुलिश रही, यहाँ बुलिश रही, यहाँ बुलिश रही, अब आते आते नेगेटिव बेरिश कैंडल बन गई है और इन्वर्टेड हैमर और बन गया है ये। तो ये इस प्रकार का इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बन गया है। तो इस प्रकार का ये जो अभी भी एक दिन यानी कि मंथली कैंडल का जो एडजस्ट होने में, अब अगर 24 रुपये है इसको अगर मंथली कैंडल को अगर जो इस प्रकार की जो पिछली कैंडल है एडजस्ट करने के लिए कल इसको 8-4 पे इसको ऊपर जाके क्लोजिंग देनी होगी 28 रुपये, तब जाके ये मंथली कैंडल यहाँ पे एडजस्ट होगी, तब तो ये मंथली कंटिन्यू ये आगे बुलिश रहता हुआ ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ये फिर से जो 25 रुपये जो 20 पैसे है वही यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर 2-3 दिन 25 रुपये के नीचे ट्रेड किया ना तो 25 रुपये 20 पैसे पर ये रेजिस्टेंस का कार्य करने लग जाएगा, बार बार उसके पास जाएगा और नीचे टकरा कर वापस नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो यस बैंक दोस्तों देखो, यस बैंक के अंदर अपन बाई नहीं बोलेंगे, मैं तो टेक्निकल चार्ट बोलेगा। मैंने अपने देखो सिंपल सी थोड़ी है टेक्निकल एनालिसिस, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। अगर आपको सीखना है, अगर करना है तो मतलब जिधर अगर जिस साइड ज़्यादा लोग यहाँ पे टेक्निकल पे झुकाव दिखाई दे रहा है, मैं तो देखो सिंपल थ्योरी है। ये आपके तराजू है आपके पास, इधर आपको पता है ये 1 kg है और इधर 1 kg वेट है, इधर 9 kg वेट है, तो आपको इधर 9 kg में बैठना है कि इधर ज़्यादा झुकाव इधर ही होगा। तो अगर बायर का मूवमेंट, उस समय बायर का मूवमेंट था कि 25 रुपये के ऊपर इसको बायर का मूवमेंट अपने बाई में बैठे थे, अब 25 रुपये के नीचे जब सेल का मूवमेंट आ गया तो सेल मार्केट ऑटोमेटिक सेल में यहाँ पे आ चुका है। जैसे 25 रुपये 20 पैसे को क्रॉस करके वापस अपन बाई में बैठ जाएंगे, अपन का क्या है, अपन का क्या बिगड़ता है। यानी अपन को क्या है, कहने का मतलब यह है कि अपन देखो यहाँ पे अगर 1 लाख क्वांटिटी तो 1 लाख बचा ली, अगर 10,000 क्वांटिटी 10,000 यहाँ पे बचा ली है, ठीक है। वापस जाएगा तो वापस इसमें अपन एंट्री 25 रुपये 20 पैसे अगर अपन इसमें एंट्री लेंगे और 24 रुपये यहाँ पे 75 पैसे पे अपन यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने जो एग्जिट किया था, अगर यहाँ से घूमकर वापस जाता तो भी 45 पैसे का हमको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। 45 पैसे का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। 10,000 इसके पास है तो उनके यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है 4,500 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जिसके पास 1 लाख उसको 45,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो 45,000 नुकसान आगे ऊपर भरपाई उसकी होती हुई दिखाई देगी। जो 32 रुपये को अगर वो जो 32 रुपये सेल कर रहा है वो 32 रुपये और 45 पैसे उसको एग्जिट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जो 45 पैसे का डिफरेंट ऊपर निकल जाएगा तो आपको 45,000 ऊपर आराम से मिल जाएगी। जिसके पास 1 लाख क्वांटिटी है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिसके पास 10,000 क्वांटिटी तो 4.5 का लॉस होगा, तो 4.5 के ऊपर यहाँ पे भरपाई होगी। लेकिन 4.5 की देखो 4.5 बजे की 4,500 का आपको ये था और यहाँ पे 45,000 का आपको ये जो डिफरेंट मतलब ये लॉस में आपको एग्जिट करने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वजह से आप यहाँ पे 45,000 के लॉस आपको नहीं सहन करना था और आपने ये एग्जिट प्लान नहीं करते, तो आप देख सकते
45,000 तो ये गया, तो जो गया ये तो गया ही जा, उसके अलावा आपका 1 लाख और चला जाता अगर आप एग्जिट नहीं करते तो 24-75 पर, और आप यहाँ देखते 1,45,000 आपका चला जाता है। अभी तो 45 गया था, अरे से 1,45,000 चला जाता है। तो सही काम किस में है, जो मैंने आपको बताया कि 24-75 पे एग्जिट यहाँ पे ले लेना है। अगर ब्रेक नीचे जाएगा 24-75 को, तो फिर आपको ये नीचे सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है और नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसमें एंट्री पॉइंट कब लेंगे, अब यहाँ से एंट्री पॉइंट का मैंने बता दिया, जल्दबाजी नहीं करनी है। वापस ऊपर निकलेगा 25-20 तो अपन यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, नहीं तो अभी ये जहां पे खड़ा है उसके और नीचे ये तक आएगा, वहां पर इसको एंटर लेंगे। तो दो ही पॉइंट जहां पे मैंने समझाया है यहाँ पे कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अपनी इसमें एग्जिट यहाँ पे हो ही चुके हैं, अब जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे देखो कैंडल किस प्रकार मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता हुआ आ रहा है। मार्केट यहाँ पे चला, उस समय बुलिश था, यहाँ भी आया बुलिश था, यहाँ तक भी मार्केट बुलिश था। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश था जब तक ये सपोर्ट मार्केट 25 रुपये के ऊपर था तब तक मार्केट बुलिश था। तो 25 रुपये का फाइनली इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और ट्रेड लाइन्स भी आप यहाँ पे जो देख पाएंगे कि ट्रेड लाइन्स भी यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक कर दी है, पूरी तरह से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन्स ब्रेक कर दी है। तो अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट अपने पास ये बचा, यहाँ तो अपने अब इसमें जो एंट्री लें, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों की गलती ना करें, यहाँ पे लेके बैठ जाए, होल्ड करना स्टार्ट कर दे। देखो होल्ड करना में कोई बुराई बात है, अपन होल्ड ही करें 25 रुपये के ऊपर, लेकिन नीचे आ रहा है तो अपन इसको होल्ड क्यों करें। मान लो ये 22 रुपये और 90 पैसे का सपोर्ट भी तोड़ दे, 22 रुपये और जो 60 पैसे है ना, अभी ये वाला 22 रुपये 60 पैसे ये वाला तोड़ दे, तो वहाँ भी अपन उसमें जो ये सपोर्ट तोड़ेगा तो इसमें वापस से फिर मैं एग्जिट कराऊंगा। कहाँ एग्जिट करना है, फिर ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो मैं आपको क्या पता 15 रुपये का यहाँ पे टारगेट मिले, तो वहाँ पे मैंने एंट्री का मौका मिले। लेकिन ये तो आगे की बात है, जब तक अपने ये अपने पास यहाँ पे जो मैंने एग्जिट का पॉइंट बताया कि अभी 24 रुपये आपको 75 पैसे पे एग्जिट करना था, तो एग्जिट आपने कर दिया। आपके 1 लाख रुपये की अगर क्वांटिटी है तो 1 लाख रुपये आपके बचे हैं, और जितनी जितनी क्वांटिटी उनको एक उतने 1000 रुपये यहाँ पे बचे हैं। तो अब यहाँ पे जल्दबाजी जैसे कि मान लो 23 रुपये 80 पैसे बोल लेते हैं, ठीक है, और वाई यहाँ पे लेके और अभी एवरेज उन्होंने वापस कर लिया, वो वापस उनकी सेम क्वांटिटी आ गई है, तो 1 लाख रुपये उनके वापस से यानी कि सेफ बचे हैं, और ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर निकलेगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, जब ये मार्केट घूम के 25 रुपये निकलेगा, 25 रुपये और 20 पैसे, तो आपको यहाँ पे एंट्री फिर लेनी है। अब वो दे यानी कि कहोगे कि सर वो यहाँ पे करंट से क्यों नहीं ली, करंट से इसलिए नहीं ली कि अभी मार्केट यहाँ पे है कि 50-50 मार्केट, क्या अभी यहाँ पे 50-50 प्लस और माइनस, यानी कि सिक्का उछालेंगे तो टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। अब इसमें एंट्री पॉइंट बनते हैं तो 25 रुपये 20 पैसे, या फिर एंट्री पॉइंट बनेगा इसके आसपास ये लेवल ये आ सकता है। तो ये लेवल है 22 रुपये 60 पैसे से लेकर और 22 रुपये 90 पैसे के आसपास, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है। फिर यहाँ से फिर से एक बाउंस पे दिखाई देता है। उस कंडीशन में आपके अगर 1 लाख क्वांटिटी है तो आपको 2 लाख का आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और 2 लाख का फायदा नहीं, आपके इस कंडीशन में आपके जो फायदा होगा 4 लाख का होगा। क्यों समझाइए, आप इस चीज़ को समझिएगा। आपके पास 1 लाख क्वांटिटी है, अब 24 रुपये और 75 पैसे से आपने अगर एग्जिट नहीं किया होता, और ये शेयर यहाँ पे आपको 22 रुपये 90 पैसे के आसपास यहाँ पे आ रहा है, तो 24-75 22-90 यानी कि लगभग आप देख सकते हैं 22-60 22-90 के बीच में आपको एंट्री मिल रहा है। तो 22-75 का इसने लो लगाया, तो 2 रुपये का डिफरेंट आ गया। तो सबसे पहले तो आपको 2 लाख का लॉस, तो ये 2 लाख का लॉस, तो ये आपको ये खड़ा रहता, ठीक है। उसके अलावा आपकी जब मनी ये पे ब्लॉक रहती, कोई पैसा नहीं था, तो आपने जो 2 लाख तो ये बचा लिए, साथ में यहाँ पे 22 रुपये और 90 पैसे पे या 75 पैसे पे आसपास आपने एंट्री ली। जब ये वापस से 25 रुपये आएगा 24-75 तो 2 लाख का प्रॉफिट ये कर लिया आपने। 2 लाख तो बचा लिया, 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो 4 लाख का आपको फायदा हुआ ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ये देखो एवरेजिंग जो की जाती है, होल्ड रख के नहीं ऐसे भी एवरेजिंग कर ली जाती है। और आपको ये लगे कि नहीं क्या पता 22 रुपये 90 पैसे आए नहीं आए, तो नहीं आने दीजिए। आपको जो लॉस हो रहा है सिर्फ 45,000 का लॉस हो रहा है कि 24-75 पे आपने एग्जिट की, 24-75 के बाद में 25-20 यहीं से घूम जाए 25-20, तो 25-20 तो अपन वापस ले रहे हैं ना, वहाँ से फिर अपन जिसको वापस 32 रुपये जब निकलेगा 32 रुपये, तो इसमें 32 और 33 के बीच मैंने एग्जिट बताया, तो 32-33 मतलब 32.45 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 32 से एग्जिट ना करके 32-45 को एग्जिट कर देंगे, तो आपका ये यहाँ का जो डिफरेंट है वो यहाँ भी ऊपर पे अपन इसको कवर कर सकते हैं। तो कल के लिए आपको यही मैंने जो इंट्राडे लेवल्स आपको मैंने समझा दिए हैं। तो वो बार बार यस बैंक के वीडियो जो आपके यानी कि जो देख रहे हैं, जो चैनल पे जो आप लोग देख रहे हैं, कि आपको पता है कि यस बैंक में ज़्यादातर रिटेलर यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनका सही आपको पता ही नहीं है कि एग्जिट और एंट्री कब लेनी है। तो यहाँ पे एग्जिट और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपके एग्जिट और एंट्री सही रहती है ना, तो आप लंबे समय तक उसमें फंसने से बच जाते हैं। अब आपको सपोज कीजिए यहाँ पे ये 25 रुपये और 20 पैसे मान लो कि 1 महीने नहीं जा रहा ऊपर, तो आपको आपकी जो मनी है कम से कम ब्लॉक होने से बच गई। 24-75 आप एग्जिट हो गए, जब 25 रुपये 20 रुपये ऊपर जाएगा तो उन्हें एंट्री कर लेंगे, और क्या पता 25-20 ना जाके नीचे आता रहे 22-90 जो अपने एंट्री लेंगे, वहाँ
वहाँ तक आने में भी इसको टाइम लग जाए, तब तक अपनी मनी जो से पड़ी रहेगी, डिफ्रेशन तो नहीं रहेगा। जब 2290 आएगा तो अपन यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए का डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, जिसके पास 1 लाख क्वांटिटी है और 2 लाख अपने लॉस के बच गए, तो टोटल मिला के 4 लाख का आपका यहाँ पे जो डिफरेंट है वो बच रहा है। ठीक है, उसके अलावा बाद में जब अगर नीचे ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं उलझाए रखूंगा, मैं इसको 10-20 पैसे या 50 पैसे में वापस एग्जिट करा दूंगा, फिर से आपके जो मनी ज़्यादा लॉस होने वाला बच रहा है कि 2 लाख का लॉस हो रहा है, अगर 1 लाख क्वांटिटी है तो नीचे और 2 लाख का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस दोस्तों ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, वो इस प्रकार आपको बनाने चाहिए कि आपको लॉस में भी एग्जिट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर लॉस में आप एग्जिट करने की क्षमता, अगर सटीक स्टॉप लॉस आपका नहीं है ना, तो शेयर तो ऐसे मार्केट तो ऐसा है कि लोगों को बर्बाद करके छोड़ देता है। अगर यस बैंक में आपने अगर स्टॉप लॉस इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि ये 300 के नीचे जाते ही इसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जब ये 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब जो लोग 400 पर लेके बैठे हैं, सुनो मेरी बात, 400 पर लेके बैठे हैं तो वो आपको उनका 300 का स्टॉप लॉस हिट कर गया। अगर वो 300 पे मेरे वीडियो देख के जिन्होंने जिन्होंने एग्जिट किया तो वो तो आज फायदे में है। ठीक है, और जिन्होंने यार नहीं 300 या 100 रुपये तो टूटा तो बड़े तो गई, तो वो उसी उम्मीद में करते करते 250 आ गया तो 250 पे उन्होंने एवरेज कर लिया। अरे अब तो टूटा 150 बढ़ेगा, ऐसे करते 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 देखो शेयर 100 रुपये भी आ चुका था। उसने 100 से फिर मैंने इसको टारगेट दिया, 100 से ये शेयर जाएगा 160 रुपये, तो 160 रुपये गया। उसके बाद वापस कहा था मैंने 100 के नीचे आएगा यार, ये सीधा ही वापस एक बार फिर 75 आएगा, 75 भी शेयर आया था। फिर 75 शेयर घूम रहा था, मैंने कहा था ये शेयर 50 के नीचे फिसलेगा और 50 के नीचे फिसला। जब शेयर ये 20 रुपये आ गया तो मैंने इसको कहा था कि ये शेयर वापस से आपको 70 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। तो शेयर उसी दिन, मतलब उसी दिन इसने 5 रुपये का लो लगाया और वापस से इसकी क्लोजिंग आई, कम से कम इसकी 18 रुपये क्लोजिंग आई और एक वीक के अंदर अंदर इसने 87 का इसने हाई लगाया। तो शेयर का दोस्तों मूवमेंट दोनों तरफ से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको बाई बाई बोलता जा रहा था और मैं इसको सेल इसको बोलता, ऐसा नहीं है। जिधर मार्केट, मैंने आपको सिंपल थ्योरी बताई, जिधर ये तराजू है मार्केट का, जितना एफआई का जितना जितना पलड़ा भारी होगा उसी तरफ मुझे झुकना होगा, उसी तरफ आपको भी झुकना होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, नहीं मुझे तो बाई करके चलना है, होगा जो देखी जाएगी, ऐसा नहीं चलता इसमें। अब मेरा बाई का भी जो मूड था वो ऊपर 25 रुपये 20 पैसे के, जब 25 रुपये की इसकी जो क्लोजिंग थी जो उसके ऊपर, तब तक बाई मूड था। अब यहाँ पे जो इस तराजू इस साइड ये सेल की तरफ ये धीरे 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 धीरे, या इसको इस चीज़ को अपने यहाँ समझ लीजिए, इधर बायर मान लीजिए ऐसे और इधर ये सेलर मान लीजिए। तो सेलर देखो धीरे 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 सेल का मोड यहाँ पे ये 9 केजी इधर हो गया है और इधर हो गया है 1 केजी, तो इधर मतलब धीरे धीरे झुका हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे बायर लोटे फटाफट, यहाँ पे बायर लोटे जब 25 रुपये 20 पैसे के ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये लगभग 70% और इधर इधर हो जाएगा सेलर 30%। तो अपन 70% की तरफ झुकेंगे या मतलब 30% की तरफ झुकेंगे, फिर ये पलड़ा इस प्रकार हो जाएगा कि बायर यहाँ पे अब एक्टिव, या बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे और सेलर यहाँ पे क्या होंगे, सेलर सेलर यहाँ पे क्या होंगे, भागते हुए दिखाई देंगे। तो फिर उसी अनुसार अपन को यहाँ पे झुकना पड़ता है। अभी यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, एफआईआई का यहाँ पे जो झुकाव ज़्यादा हो चुका है। हालांकि इसमें देखें तो ट्रेपिंग की जोन चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद चौंक जाएंगे कि वास्तव में यस बैंक में इतनी गिरावट क्यों आई है। गिरावट के पीछे सिर्फ ट्रेप है, ट्रेप करना है मात्र लोगों को, जिसका साफ उदाहरण आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ कि यहाँ पे ट्रेप क्यों किया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए आप वॉल्यूम देखिए, पिछली बार जो भी जब भी इसमें खरीदारी आती है तो यानी कि सॉलिड जो रियलिटी जो है वो खरीदारी, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया तो रियलिटी खरीदारी, तो शेयर में बढ़ा, शेयर प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पे खरीदारी आई तो शेयर्स की प्राइस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पे खरीदारी आई तो शेयर्स की प्राइस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी। यहाँ पे खरीदारी आई तो देख सकते 1.5 अरब की वॉल्यूम बढ़ी। फिर उसके बाद में शेयर में गिरावट आ रही है, देखो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, गिरावट आ रही है। लेकिन यहाँ पे फिर जोरदार खरीद आई, शेयर में 1 रुपये एक दिन के अंदर 2% तक की, इसमें 7% तक की, या 2 रुपये की तेजियाँ 7% की तेजी आई है। अब आज यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने जो इसमें जो गिरावट आई है, 5% ज़्यादा की गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे 1.5 रुपये से ज़्यादा की इसमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम पिछली कैंडल का जो अभी ये है, ये छोटी वाली कैंडल बाई का, उसको भी ब्रेक नहीं किया। अब बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम है, यानी कि ट्रेपिंग जोन। मात्र सेलर है ना, जो बड़े सेलर है वो माल निकाल ही नहीं रहे, सिर्फ रिटेल का माल निकलवाया गया है ओनली। बड़े सेलर ने कोई माल यहाँ पे नहीं निकाला। बड़े सेलर अगर ओपन मार्केट से माल निकालते इतना, ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी यहाँ पे कैंडल ये बनती इस प्रकार की। ये जो भाई जिन्होंने खरीदा है ना, जिन्होंने खरीदा उन्होंने माल तो अभी बेचा नहीं है, यानी कि जिन्होंने जो खरीदा वो माल बेचा नहीं है। सिर्फ जो रिटेलर पहले का जिनके पास माल पड़ा था उनको वापस पेने करके उनका माल यहाँ पे बिकवा दिया गया। और धीरे धीरे सारा वॉल्यूम है। जब भी आपको मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इतनी सी जो सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे अगर मैं आपको पॉइंटर के माध्यम से समझाऊं कितने करोड़ की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है आज, लगभग इसको देखिए आप 39-40 करोड़ की है।
ट्रेडिंग हुई है, 39-40 करोड़ ट्रेडिंग है। अब 39-40 करोड़ के अंदर कम से कम इसका जो बाइंग जो होल्डिंग परसेंटेज है वो कम से कम 25% से ऊपर लेके 25 से लेकर 40% तक आपको देखने को मिलेगा एनएससी पर, जो कि मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या चल रहा है, सिर्फ ट्रैपिंग जोन चल रही है, होल्डिंग वो बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो इसमें घुसते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेकंड वीडियो में इसको मैं क्लियर करूँगा यस बैंक को, कि यहाँ यस बैंक में आगे क्या होने वाला है। तो कल के लिए आपको जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे इसमें शुरुआती जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद में 25 रुपये तक जा सकता है। वहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर 25 रुपये 20 पैसे को ब्रेक करे तो आपको इसमें एंट्री लेनी है, नहीं तो वापस घूम फिर कर वापस से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।